हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने, जैसे कि आम भाषा में बोला जाता है कि स्वर्ग और नरक ये दो चीज़ें एक ही बात के दो पहलू हैं। एक तरफ हम अपने जीवन में स्वर्ग का एहसास करते हैं और दूसरी तरफ हम नरक का एहसास करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में यही आता है कि स्वर्ग और नरक दोस्तों हमारे जीवन में जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, हमारे कर्मों का जो क्षेत्र होता है, कर्म क्षेत्र के अंतर्गत और हमारे द्वारा किए गए कार्यों की जो संगणना होती है, उसी संगणना के अंतर्गत स्वर्ग और नरक का एहसास हम करते हैं। यूँ तो प्रत्यक्ष रूप से हम स्वर्ग क्या है और नरक क्या है इस चीज़ का सही आंकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो जीवन प्रक्रिया चलती है उसके अनुसार हम अपने शास्त्रों की मर्यादा और हमारे जो आध्यात्मिक तथ्य हैं उन्हीं के आधार पर अपने जीवन चक्र को आगे चलाते हैं और अपने सामान्य कार्यों का सृजन करते हैं, उनका संपादन करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हम जो है पुराने रीति रिवाजों और जो हमारे आध्यात्म और शास्त्रों में उल्लिखित है उसी के अनुसार अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं। और अपना चाहे विज्ञान कितना भी आगे गया, लेकिन हम अपनी जो मानव जीवन की जो एक प्रक्रिया है, जो चक्रव्यूह है, उसके अनुसार हम चलते हैं। उसी चक्रव्यूह के अंदर हमारे पुराणों में, आध्यात्मिक चीज़ों में, धार्मिक में, चाहे जो भी जिस धर्म ग्रंथ का हो, वह अपने धर्म के अनुसार अपनी जीवन क्रिया को चलाता है, उसी के अनुसार अपने रीति रिवाजों का परिचालन करता है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने स्वर्ग और नरक जो हम आम भाषा में बोलते हैं और हमारे हर समय भाषा में ये चीज़ आती है कि क्या स्वर्ग है, क्या नरक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें स्वर्ग और नरक, हमारे आध्यात्मिक तथ्यों के आधार पर स्वर्ग वह स्थान होता है जब हम भौतिक शरीर को छोड़कर जिनके अच्छे कर्म रहे हों उनकी आत्माओं को वहाँ भेजा जाता है। ऐसा हमारी मान्यताएं हैं, उनको स्वर्ग में भेजा जाता है, ऐसा हमारी मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ देवताओं का वास होता है। स्वर्ग में गंगा नदी को, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी को ही स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से पुकारा जाता है और पाताल में जो है वह भागीरथी के रूप में उसका नाम है। ऐसा हमारे आध्यात्म के अनुसार हमने यही लिखा है, यही पढ़ा है और यही सुना है, और आध्यात्म में हमें इसी बातों से यही बातें मिलती हैं। ठीक इसी के सापेक्ष अगर हम नरक के बारे में बात करें कि नरक वह स्थान होता है जहाँ पापियों की आत्माओं को दंड भोगने के लिए भेजा जाता है, फिर किसी दूसरी योनि में उनको जन्म दिया जाता है। नरक धरती के नीचे, जिसे हम अधोलोक भी कहते हैं, वह स्थान है। इस प्रकार की मान्यता हमारे धर्मशास्त्रों में विद्यमान है। ये कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से नहीं बोलता है, लेकिन हमको इसके बारे में वास्तविक ज्ञान होना चाहिए कि हमारे धर्मशास्त्रों में स्वर्ग और नरक की क्या पहल है, हमारे कर्मों का क्या आधिपत्य है, हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का क्या प्रतिफल है। वह हमको यह निश्चित है दोस्तों कि हम अगर आम जीवन में जो भी हमारा भौतिक समय, जिसमें हम पैदा होते हैं उसमें, उससे लास्ट तक अंत समय का जब हम जीवन यापन करते हैं, कभी भी आपने देखा होगा
को जो भी इंसान अच्छे कर्म करता है, अच्छी वाणी बोलता है, अच्छे मार्ग पर चलता है, अच्छे कार्य करता है, वह हमेशा यही वह देखा जाता है कि उसका जीवन हमने कभी इस प्रकार से परेशान नहीं देखा। ये तथ्य, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं और ये वास्तव में सत्य है। और वह कभी भी किसी उलझनों में नहीं पड़ता है, किसी प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में नहीं आती हैं, अगर वह सही कर्मों के अनुसार अपने कार्यों की गतिविधि को चलाता है। अगर जो गलत कार्य करता है दोस्तों, आप देखते हैं थोड़े समय के लिए वह आगे बढ़ सकता है, लेकिन अंततोगत्वा वह आगे नहीं बढ़ता है। ये हमारे दैनिक जीवन में अभी ही परिलक्षित होते हैं। हम लोग इसको देखते हैं अपने जीवन में, हर आदमी इसका एहसास करता है। मनुष्य जीवन में सुख संतोष की अनुभूति को स्वर्ग ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग और दुख और कष्टदायक जीवन को वेदनापूर्ण नरक की संज्ञा दी जाती है। ये सब लोग जानते हैं, हमारे आम जीवन में है। जबकि सुख और दुख मानव जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव के अनुगामी हैं। ये भी हमने कहा है कि सुख और दुख, लेकिन हमेशा अगर हमारा जीवन शुरू से अंत तक अगर कठिनाइयों में रहता है तो कहीं न कहीं हमारे कार्यों में कमियां हैं। हम अपने कर्म को सही गति नहीं देते हैं, अपने कर्मों में सुधार नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा जीवन हमेशा एक समान रहता है। हमारे धार्मिक शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार स्वर्ग व नरक सभी के लिए एक प्रकार आम जनमानस की भाषा बनी हुई है। हर आदमी यही बोलता है। गहराई से अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमारे जीवन में ये रोमांचक चीज़ है कि वास्तव में स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। ये हमारे जीवन का एक रोमांचक तथ्य है। सामान्य रूप से आज तक शब्द प्रचलन में अवश्य आया है। ये शब्द सामान्य रूप में हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन स्वर्ग और नरक का साक्षी कोई भी नहीं है। तार्किक तर्क के आधार पर संसार में हर व्यक्ति इसका अनुभव करता है, लेकिन इसकी गूढ़ता को कभी समझने की कोशिश नहीं करता है। हमको इसकी गूढ़ता को समझना चाहिए। कौन से जीवन को हम स्वर्ग और कौन से जीवन को हम नरक कहते हैं। हम जिस सामाजिक परिवेश में रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जिस सामाजिक परिवेश में रहता है, यदि वहाँ के वातावरण में हमें सुख शांति, आत्मीयता, सद्भाव, भाईचारे और सहयोग की भावनाओं से सुसज्जित व्यक्तित्व की आत्मीयता का एहसास होता है, तो ऐसा जीवन हमें स्वर्ग जैसा आनंद की प्राप्ति करवाता है। यही स्वर्ग है। मेरे मस्तिष्क की उपज यही कहती है। ठीक इसी के विपरीत ऐसे समाज से है जहाँ झूठ, फरेब, हिंसा, घृणा, द्वेष, अशांति और आपसी मनमुटाव का परिवेश रहता है। वह हमें नरक की जैसी अनुभूति पैदा करती है। तो दोस्तों, स्वर्ग और नरक जो है का एहसास हमको इसी अपने जीवन काल में, जब हमारा भौतिक शरीर रहता है, आत्मा एक जगह से दूसरी रहती है, तथ्य अनेक हैं, प्रकरण अनेक हैं, भाव अलग हैं, सोचने की शक्ति सबकी अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर स्वर्ग और नरक का जीवन एहसास मानव जीवन यापन करने में अनुभव कर लेते हैं। स्वर्ग और नरक हमारे द्वारा अपनाए गए रास्ते, जो भी रास्ता हम अपनाते हैं, जिसमें कुछ भी दूरी तय करने के बाद एहसास हो जाती है। हम अगर कोई कार्य करते हैं, कार्य के कुछ समय के बाद ही हमको पता चल जाएगा कि इसमें हमको किस चीज़ की अनुभूति हो रही है, किस चीज़ की अभिव्यक्ति हमको हो रही है, हमको अच्छा महसूस हो रहा है या गलत महसूस हो रहा है। इस बात का पता हम अपने अंतःकरण में कर लेते हैं। हमारे रास्ते का कोई निश्चित लक्ष्य है या नहीं है, यही चीज़ें तय करता है। अर्थात स्वर्ग व नरक हमारे द्वारा संचालित किए गए कार्यों का प्रतिफल का ही परिणाम है। हम जो कार्यों को जिस प्रकार से संचालित करते हैं, वही हमारे प्रतिफल का सबसे बड़ा परिणाम है। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मानव स्वयं का अहित करने में जब हावी हो जाता है तो तीन कारणों से नरक का एहसास करने लगता है। तीन कारण हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिससे हम नरक का जैसा एहसास करते हैं, जो हैं काम, क्रोध, लोभ।
काम, क्रोध और मोह, लोभ, ये तीनों अभिव्यक्ति, तीनों अनुभूति ऐसी होती हैं, तीनों कारक ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में नरक का जैसा एहसास करवाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक आत्मज्ञान से निखार उत्पन्न कर इन तीनों ही कुविचारों का परित्याग कर सफल जीवन की सकारात्मक दिशा का संचार करने की सोच पैदा करता है, यही स्वर्ग का द्वार का रास्ता है। दोस्तों, सोचने की बात है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में यशस्वी होकर जीने की कामना करते हैं। यदि हम काम, क्रोध और लोभ से के वश में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं तो ऐसे कभी सुख हमें नहीं मिल सकता है। हमें कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति हो सकती है, लेकिन अंततोगत्वा वह हमें कहीं न कहीं गर्त की खाई में गिराने का कार्य करते हैं, अगर हमको इन चीज़ों में अगर हमारा सामंजस्य नहीं है। हम जानते हैं दोस्तों, हम अपने वेद शास्त्रों और उपनिषदों और पुराने आध्यात्मिक प्रकरणों से ही अपने जीवन को आगे चलाते हैं। जैसे कि मैंने पहली शुरुआत में कहा भी है, तुलसीकृत रामायण जो है, वाल्मीकि ने रामायण बनाया था, उसके बाद तुलसीदास ने उसका अनुवाद किया। रामायण में भी स्पष्ट कहा गया है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ नाथ नरक के पंथ, यानी साफ कहा गया है कि काम, क्रोध, मोह, लोभ नाथ नरक के पंथ। ये नरक के पंथ माने रास्ते। तो ये हम उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को चलते हैं, वही हमारे जीवन में चरितार्थ होता है। हम कहीं बार भी साक्षात्कार देते हैं, कहीं बार भी कोई चीज़ करते हैं, किसी प्रतियोगिता में आगे बढ़ते हैं, तो हमें जो हमने पढ़ा है, जो हमारी नीति है, जिससे हमारा अच्छा होता है, हम उन्हीं प्रकरणों को सामने रखेंगे। ये तो निश्चित ही चरितार्थ है। यह वाकई रावण जब रावण तुलसीकृत रामायण में जब रावण का प्रकरण आता है तो कुविचारों के वशीभूत रावण जो है वो कुविचारों के वशीभूत हो गया था। तभी विभीषण ने उनको समझाने का बहुत प्रयास किया कि अपने को ठीक करो, लेकिन जब आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है, जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मति पहले हर लेना, यानी वह अगर नरक का भागी होगा तो उसको नरक में ही जाना पड़ेगा। जिसके परिणामस्वरूप रावण अपने घमंड में चूर होकर लगातार इन कुरीतियों को दोहराता रहा। उसने अपने विचारों में, अपने भावों में कितने लोगों ने, उनकी पत्नी ने भी उनको समझाया, सबने समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। तो अंततोगत्वा वह बार बार उसको दोहराते रहे। अंततोगत्वा उसे पूरे साम्राज्य का विनाश करने के साथ स्वयं के जीवन का भी अंत करना पड़ा। इस संसार में इस प्रकार दोस्तों, इस संसार में यह सही है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर लेना, यही नरक रूपी अंधकार का रास्ता है किसी भी जीवन के लिए। इसको सोचने की ज़रूरत है दोस्तों। हम स्वर्ग और नरक करते हैं तो हमको वास्तव में ये बिल्कुल सत्य प्रकरण है कि यही नरक रूपी अंधकार, जब हमारे जीवन में नरक रूपी अंधकार आता है तो यही हमको गर्त में ले जाता है। हमें अपने जीवन में जो कार्य करते हैं उससे हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जीवन के निर्वहन के लिए हमें कृत संकल्प होकर कार्यों में सफलता प्राप्त करने के प्रयास करने पड़ते हैं। इसीलिए मानव जीवन हमेशा प्रयत्नशील रहता है। कोई भी सकारात्मक कार्य हमारे जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा हमें हमारे निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी सहायक होता है। यदि हम नीति के विरुद्ध, देखिए दोस्तों, यदि हम नीति के विरुद्ध अगर कार्य करते हैं तो उससे हमारे मस्तिष्क में कुंठा उत्पन्न होती है, जो हमारे लिए दुख और अशांति का माहौल पैदा कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। यहीं से अंधकार रूपी दुख के नरक यानी नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है हमारे शरीर में, और यही नरक रूपी अज्ञानता की ओर हमें धकेलने की दुर्गति का कारक ही नरक का एहसास करना है। हमारे जीवन में तर्क वितर्क से क्रोध और मोह पैदा होता है। सामाजिक और पारिवारिक स्तर में भी अशांति और कुविचारों की विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में नकारात्मकता अपने प्रचंड रूप धारण करती है। यही नरक की राह है। अतः प्रत्येक व्यक्ति विशेष को हमेशा एक सभ्य समाज की संरचना स्थापना करने के लिए बुराइयों का परित्याग करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों आगे वाला जीवन या इसी जीवन में हमको दंड का भागी बनना पड़ेगा। तभी हम मानव जीवन में जीते जी स्वर्ग का सा जीवन यापन करने में कामयाब होंगे। स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। हम यही सब कुछ एहसास करते हैं। इसी के अनुसार हम जब इस भौतिक शरीर को छोड़ते हैं उसके बाद भी हमारी जीवन की प्रक्रिया आगे ऐसी चलती है। उत्तम जीवन व्यतीत करने के लिए त्याग और समर्पण के साथ विचारों में उत्कृष्टता और शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों गीता में एक जगह यह भी लिखा है कि अनिष्टमिष्टम मित्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। अनिष्टमिष्टं मित्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्। भवत्यत्यागिनां प्रीत्यं न च सन्यासिनां क्वचित्। दोस्तों इस गीता में स्थित इस श्लोक के माध्यम से हमारे कर्म फलों का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता है। ये गीता के उपदेश हमारे जीवन में हैं जो श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कर्म फल का त्याग न करने वाले, जो कर्म फलों का त्याग नहीं करते हैं, कर्मों का अच्छा बुरा और क्या हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य इनके फलों का रहस्य देखा जाता है। किंतु जो हमारे कर्म फल होते हैं, कर्म फलों का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में भी नहीं होता है। ये हमको गीता से भी उपदेश मिलते हैं। हमें जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपने भीतर के इंसान को जागरूक करने की आवश्यकता होती है। हम जब तक अपने अंतरात्मा के इंसान को जागरूक नहीं करेंगे तब तक हमारे कर्मों की वास्तविकता हमें नहीं पता चलेगी। हमें स्वर्ग व नरक जिसकी चर्चा समाज में होती है, ये हमारे इसी जीवन के साथ इहलोक और परलोक के संपादित किए जाने वाले कार्यों की अभिव्यक्ति का वास्तविक एहसास है। हमें जीते जी अपने द्वारा संचालित किए गए जो भी हम कार्य संचालित करते हैं उनके लक्ष्य का निर्धारण करना हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। उसको हम कर्म भाव से अगर करते हैं, जिसके लिए प्रत्येक मनुष्य मात्र को एक आनापाई का हिसाब चुकाना पड़ता है। ये निश्चित है दोस्तों। ये इस लोक में नहीं, इस लोक में भी है, परलोक में भी अगर हम जाते हैं तो हमें अपने कर्म फलों का हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार हम सुख की प्राप्ति चाहे कैसे ही प्राप्त हो, सब कुछ भूलकर कभी कभी सांसारिकता की मर्यादा का उल्लंघन करके मानवीय मूल्यों से परे हो जाते हैं, यानी हम अपने में ही खो जाते हैं। वही हमारे जीवन में एक दिन परेशानी का घटक बनकर हमें अवहेलना का पात्र बना देता है। हम अगर लापरवाही करते हैं, खिलवाड़ करते हैं, किसी प्रकार की गलती करते हैं, तो वही हमारे जो कर्म फलों में अगर हमारे कहीं पर भी त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, हम अपनी मर्यादा का हनन कर देते हैं, तो वहाँ पर हमारी मानवीय मूल्यों के साथ हम खिलवाड़ करते हैं, तो वही हमको हमारी अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। वही हमारी अवहेलना का सूचक बन जाता है, जिससे हमें नरक की जैसी अनुभूति होने लगती है। इसी कालखंड में हम
नरक में रहने की विभीषिका से हमारे अस्तित्व के लिए वह हानिकारक होने का संकेत है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अस्तित्वहीन हो जाने का सा अनुभव करते हैं। इसीलिए हम अपने अंतःकरण में अपनी पहचान और धारणा का निश्चित मापदंड बनाकर जीवन यापन करने का मार्ग प्रशस्त करने की हमको सीख होनी चाहिए, हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। यही हमारे वास्तविक जीवन की पहचान है। तो हमें इसी प्रकार स्वर्ग और नरक की अनुभूति होती है। यही हमारी मानवता की सेवा और पहचान का वास्तविक परिणाम है। दोस्तों, हमारे ग्रंथ जैसे कि गरुड़ पुराण में भी हम लोगों ने पढ़ा है, गरुड़ पुराण भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं। जब कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है, वह स्वर्गवास हो जाता है, तो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। उसमें हमारे इहलोक और परलोक के सब वृत्तांत हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे आध्यात्मिक उसमें मिलते हैं। इस प्रकार के प्रकरण मिलते हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। तो गरुड़ पुराण के आधार पर भी उक्ति यही है कि जिन लोगों का अपनी इंद्रियों में पूरा नियंत्रण होता है, हमारे अगर अपनी इंद्रियों में पूरा नियंत्रण होगा और जो अपने क्रोध, भय और शोक को कभी हावी नहीं होने देते, अपने ऊपर नहीं हावी होने देते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग के भागी होते हैं। ये गरुड़ पुराण में भी हमने पढ़ा है या हमको सुनने को मिलता है, हमारे सामने है, जिसको सब लोग मानते हैं। हमारी मर्यादा उसको मानती है, उसके अनुसार हम चलते हैं। हम बहुत पुराने समय से उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, वह हमारे जीवन में कृतार्थ है। इस प्रकार हमारे जीवन में हमारा समूचा जीवन चक्र है के दौरान स्वर्ग और नरक की अनुभूति होती रहती है। स्वर्ग का सुख निश्चित ही अच्छी आत्माओं को और नरक का भोग बुरी आत्माओं को करना पड़ता है। जहाँ एक ओर अच्छे कर्मों के पुण्य के प्रतिफल और पाप करने के प्रति को नरक की संज्ञा दी जाती है, इसी प्रकार वास्तविक सुख हमारे मन, चिंतन, सोच की संवेदनाएं, यानी हमारी जो फीलिंग्स होती है, संवेदना होती है, हमारे भाव होते हैं, हमारे विचार होते हैं, इसी से हमारी आत्मा की तृप्ति में संतोष की अनुभूति ही वास्तविक सुख है। यही स्वर्ग की प्राप्ति जैसी अभिव्यक्ति है। इसी के प्रतिकूल हमारे मन की अस्थिरता कार्यों में परिलक्षित होती है और वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि का एहसास हमको जब हम इसी के प्रतिकूल अगर हमारी मन में अस्थिरता रहती है, कार्यों में वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि का एहसास नहीं होता है, तो यह हमारे असंतोष और नरक की पीड़ा की रुग्णता। तो दोस्तों, अतः हमारी सकारात्मक मनोदशाओं की व्याख्या मनोविज्ञान के संस्थापक मैंने एक जगह पढ़ा था कि मार्टिन सेलिगमैन ने खुशी को अर्थ और उद्देश्य की गहरी भावनाओं के साथ मिलकर खुशी, उत्तेजना और संतोष जैसे लगातार सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करने के रूप में वर्णित करते हैं। उन्होंने इसके बारे में मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया हुआ है कि हमारी जो सकारात्मक मनोदशा होती है, वह जो है उसका उद्देश्य गहरी भावनाओं के साथ मिलकर हम खुशी, उत्तेजना और संतोष जैसे लगातार सकारात्मक भावनाओं का अध्ययन करने के रूप में वर्णित करते हैं। अर्थात हमारी मानसिकता में भविष्य के लिए आशावादी दृष्टिकोण होना स्वर्ग की प्राप्ति का एहसास है। अगर हमारी मानसिकता में, हमारी सोच में, हमारे भावों में, हमारे कार्यों में भविष्य के लिए अगर हम आशावाद होते हैं कि आशावाद का दृष्टिकोण होता है, तो हम उसमें भी स्वर्ग की खुशी प्राप्त करते हैं, यानी उसमें भी हमको सुख की प्राप्ति होती है। जो हमारे साथ साथ जन कल्याणकारी हम कार्य करते हैं, अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन जन कल्याणकारी करते हैं, तो वह भी हमारे लिए, हमारे अंतरात्मा को
शांति मिलती है, अंतरात्मा में अच्छे भाव जाते हैं और हम उसी से संतोष की प्राप्ति करते हैं। इसी से हम ये भी हमारी स्वर्ग की सी अनुभूति का सबसे बड़ा कारण है। राजमहल तो स्वर्ग नरक सब यही है, और इसी भाव में दोस्तों मैंने लिखा है, स्वर्ग नरक सब यही है, पाप पुण्य का मिश्रण है, मैं तो कुछ भी समझ न पाया, अद्भुत है यह माया। दो तरह के इंसान इस जग में आया राम गया राम, कोई रोज मनाता दिवाली, कोई अधियारी रात गंवाता। स्वर्ग यही है, नरक यही है, कर्मों के फल सुजौने होंगे। स्वर्ग यही है, नरक यही है, कर्मों के फल सुजौने होंगे। कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र में लड़कर जीना होगा। कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र में लड़कर जीना होगा। पाप पुण्य सब भूल भुलैया, पाप पुण्य सब भूल भुलैया, मन का मंदिर निर्मल हो। पाप पुण्य सब भूल भुलैया, मन का मंदिर निर्मल हो। जब तक मानव जीवन का अस्तित्व हमारा है, जब तक मानव जीवन का अस्तित्व हमारा है, जी भरकर जीना सीखें यही स्वर्ग नरक का फेर। जी भरकर जीना सीखें यही स्वर्ग का नरक का फेर है। मनमोहक भाव रचाकर, मनमोहक भाव रचाकर मानवता के दीप जलाएं। मनमोहक भाव रचाकर मानवता के दीप जलाएं। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, सुंदरता की मूरत बने। तन भी सुंदर मन भी सूरत सुंदर, सुंदरता की मूरत बने। यही स्वर्ग है, नरक यही है, जी भरकर आनंद उठाओ। यही स्वर्ग है, नरक यही है, जी भरकर आनंद। इसीलिए दोस्तों हमें पूरे जीवन में अपने अंतःकरण से के माध्यम से अच्छे कार्यों को करके किसी भी कार्य में किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन न हो। मन वचन और कर्म से हम अपने कार्यों को करेंगे। कर्मण्येवा अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नरक की प्राप्ति होगी। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित ही हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और हम अच्छे इसी लोक में ही हम स्वर्ग का आश्वास करेंगे। अगर हमारे कर्मों में वास्तविकता नहीं होगी, कर्मों की में हेर फेर होगा, कर्मों में झूठ होगा, फरेब होगा, गलत कार्य होगा, अन्याय होगा, अधर्म होगा, तो हम जो है हमेशा नरक के भागी इसी लोक में बनेंगे। यह हमारे जीवन के सबसे बड़े प्रकरण। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आप लोगों को मेरा और मैंने स्वर्ग और नरक को अपने भावों से आप लोगों के सामने व्यक्त किए और उसमें वास्तविक प्रासंगिकता के बारे में अपने मन मंदिर से, अपने अंतःकरण से इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर से मैं किसी नए भावों के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, और मैं सभी अपने से बड़ों को नमस्कार करता हूँ, छोटों को आशीर्वाद देता हूँ, सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि अपने कार्यों में हमें उत्तम से उत्तम कार्यों को करके अच्छे से अच्छे मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए, जिससे हम स्वर्ग और नरक के भावों से मुक्ति प्राप्त कर कभी भी इस वेदनाओं से अपने हृदय में संकोच न करें, और हमें अपने जीवन को सकारात्मक सोच बना करके समाज में अगर जिएंगे, निश्चित ही हम यही लोक में ही स्वर्ग का एहसास करेंगे। यही हमारी मानवता की सबसे बड़ी मिसाल होगी।
यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। इसी से हम अपने जीवन में इस भौतिक शरीर के रहते या न रहते अपने जीवन में अच्छे कार्यों को करके हमेशा के लिए अपने मान सम्मान को बढ़ा करके समाज में अच्छे भावों का प्रदर्शन कर सकते हैं। यही विचार मानवता के सबसे बड़े सूत्र हैं। दोस्तों, सबका